So India is all set to play their first T20I against England tomorrow। और 5 मैच की T20I सीरीज़ है, जिसमें से पहला मैच जो इंडिया है वो अब खेलने वाला है कल। और आई थिंक दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज़ ऑफ बोथ द टीम्स, इंडिया एंड इंग्लैंड बोथ, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत से ऐसे नए नाम हैं जो कि अपना T20 करियर की शुरुआत जो कर रहे हैं। इन कंपैरिजन अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, ज़्यादा नए प्लेयर्स हैं, क्योंकि एकदम से विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने रिटायरमेंट ली है, और उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। यादव जो सीनियर्स हैं, आई मीन युजवेंद्र चहल, तो वो भी ज़्यादातर T20 से दूरी बनाए रखी है उन्होंने भी। तो ट्रांजिशन फेज़ इसलिए आप इंडिया को के लिए ज़्यादा ये वर्ड सूट करेगा। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है बिफोर फर्स्ट T20I, अब बात कुछ इस तरह से है कि दिस इज़ अ 1 ईयर जो इंडिया के पास है बिफोर 2026 वर्ल्ड कप, और उसमें उनको प्रेपरेशन अब करनी है, अपने कॉम्बिनेशन को फ़ाइनल बनाना है। उसमें जो अभी तक टेम्पलेट नज़र आया है वो ये है कि जो अप्रोच है वो तो फियरलेस अप्रोच है, मतलब हर बार 250 का इनका इंटेंट होता है स्कोर करने का। ये तो बात इंटेंट की हो गई। बाकी अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो कॉम्बिनेशन वही है, 6 बॉलर्स के साथ जाते हैं। 6 बॉलर हैज़ टू बी जो होते हैं वो होते हैं हार्दिक पांड्या, और वो 3rd सीमर भी होते हैं। 2 सीमर्स को खिलाया जाता है, स्पेशल सीमर्स को, और फिर 3 स्पिनर्स लाइक अक्षर पटेल और 2 प्रॉपर स्पिनर्स। तो आई थिंक इस टेम्पलेट के साथ तैयारी करना इज़ नॉट अ बैड आइडिया फ्रॉम टीम इंडिया, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है आफ्टर ऑल वो होने वाला है इंडिया में, और इंडिया में सो कॉल्ड जो नेचर है इंडिया की वो है स्पिनर्स के लिए पिच तैयार करना, और इंडिया को वो चीज़ आई थिंक सूट भी ज़्यादा करती है। एक तो स्पिन को वो बेहतर खेलते हैं T20s में, एटलीस्ट लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, और उसके अलावा उनके स्पिनर्स भी हैं जो वो अगली टीम के लिए वो बहुत इम्पैक्टफुल साबित होते हैं। तो फर्स्ट T20I की अगर हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बात करें तो ओपनर्स आर गोइंग टू बी द सेम जो कि पिछली 3-4 सीरीज़ से चलते आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं संजू सैमसन की बात यहाँ पर करूँ तो क्या फॉर्म में वो नज़र आए हैं सिंस ही इज़ बीन ओपनिंग। मतलब उनको सूर्या कुमार यादव ने पहले से इन्फॉर्म किया था कि आप अगले जो आई थिंक 8 मैच थे, 3 बांग्लादेश के अगेंस्ट थे, 4 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और एक और सीरीज़ थी आई थिंक बीच में करके, आई थिंक 5 मैचेस थे। तो उसमें सूर्या कुमार ने उनको कहा था कि आप ओपनिंग करने वाले हो, और उसका जिस तरह से फ़ायदा उठाया है संजू सैमसन ने, आई थिंक ही हैज़ पुट हिमसेल्फ एज अ फर्स्ट चॉइस ओपनर। अगर नहीं फर्स्ट चॉइस तो बैकअप के तौर पर वो फर्स्ट चॉइस होंगे। मतलब अगर यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो बैकअप के तौर पर पहले बहुत ज़्यादा नाम थे, लाइक पहले रोहित शर्मा थे, ऑब्वियसली KL राहुल थे, और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में ओपनिंग की थी, और भी ऐसे ऐसे बीच बीच में आते रहे थे प्लेयर्स जो कि ओपनिंग करते थे, और अभी अभिषेक शर्मा भी ऑब्वियस तौर पर ओपनिंग कर रहे हैं। तो वो फिर जो बैकअप ओपनर हैं वो संजू सैमसन ऑब्वियसली तौर पर रहने वाले हैं, अगर फर्स्ट चॉइस भी आप ना कहो उनको। दैन अभिषेक शर्मा का आई थिंक ही इज़ ऑल्सो बीन डिसेंट, जितना भी उन्होंने अभी तक उनको मौका मिला है, तो नॉट बैड ही इज़ ऑल्सो बीन। 3 नंबर पर तिलक वर्मा की जो बात है वो भी एक स्पेशल केस है। उनका भी आई थिंक केस जस्ट लाइक संजू सैमसन ही रहा है, क्योंकि ही ऑल्सो लव्स टू बैट एट नंबर 3। सैमसन की भी हम बात करते हैं, वो भी जो है वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करना पसंद करते हैं IPL में। मतलब अगर आप उनके स्टैट्स उठाकर देखो तो जब 3 नंबर पर उनको मौका मिलता है तो ही परफॉर्म्स, ही गिव्स हिज बेस्ट, राइट। 4 नंबर पर शायद इतना परफॉर्मेंस उनका नहीं आता था, और T20Is की हम बात करें तो संजू को इतना मौका नहीं मिल पाया था टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का। ज़्यादातर मतलब उनको 3 पर भी खिलाया गया, यस, बट मिडल ऑर्डर में कभी 5 पर खिलाया गया, इवन कभी 6 पर और कभी 4 पर। तो इस तरह से उनके लिए सूटेबल बैटिंग ऑर्डर नहीं था। जो ही उनको ओपनिंग करवाई गई तो ही द बेस्ट कम्स आउट ऑफ हिम। तिलक वर्मा का भी यही सेम केस है। IPL में 3 नंबर पर उन्होंने शुरुआत की थी मुंबई इंडियंस के लिए बैटिंग करते हुए, तो वहाँ पर हमने देखा था उनका निखार, जो वेरी फर्स्ट IPL सीज़न था उनका साल 2022 का। तो अब जब उनको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की सूर्या कुमार यादव से कि आप 4 पर आइए और मुझे
नंबर 3 पर आने दीजिए। और यूँ ही उनको 3 नंबर पर प्रमोट किया गया तो हमने देखा कि किस कदर वो इफ़ेक्टिव रहे और बैक टू बैक 200 उन्होंने स्कोर की। तो ये भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और तिलक वर्मा जो कि दूर दूर नज़र आ रहे थे, मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम में T20s में, तो अब आई थिंक ही इज़ द फ्रंट लाइनर। वो अब जो T20 की फाइनल स्कीम ऑफ द थिंग्स होंगी उसमें वो उस दौड़ में वो अब आगे हैं, फ्रंट लाइनर हैं वो। 4 नंबर पर सूर्या कुमार यादव हैं कैप्टन। उनकी भी शायद उनका दी बेस्ट ईयर ना रहा साल 2024 है, बट उनका ओवरऑल अगर आप बात करो तो ही वाज आल्सो नॉट बैड। बिलो ही स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस थी उनकी, बट एज ए होल ही वाज आल्सो क्वाइट डिसेंट। 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या मुझे लगता है होंगे। और यहाँ पर अब मिडल ऑर्डर के अब हैं भी बैटर्स इस स्क्वाड में, लाइक ध्रुव जुरेल भी हैं जिनको आप 5 या 6 कहीं पर भी खिला सकते हो। देन नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अ वेरी एक्साइटिंग यंग बैटिंग ऑलराउंडर। तो उनकी आई थिंक जगह नहीं बन पाएगी, तो 5 नंबर पर वो हार्दिक पांड्या ही नज़र आएंगे। और 6 नंबर पर आप कह सकते हो कि फिर वो ध्रुव जुरेल को खिलाया जा सकता था फिर, पर यहाँ पर विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि संजू सैमसन इज़ ऑलरेडी अ विकेट कीपर इन द टीम। तो फिर आप नंबर पर 6 पर उसी को खिलाओगे जो कि स्पेशली फिनिशर का रोल प्ले कर सके। और आई थिंक रिंकू सिंह से बेटर वो आपके लिए चॉइस इस स्क्वाड में नहीं है। उनके पास एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। मतलब एवरेज अगर आप उनकी देख लो T20 आईज़ में, और उसके अलावा आप उनका स्ट्राइक रेट देख लो, तो सभी चीज़ें परफेक्ट हैं उनकी। 7 नंबर पर अक्षर पटेल जो कि अभी वाइस कैप्टन भी होंगे इस सीरीज़ में, नो डाउट अबाउट दैट। फिर ये एक स्पिनर हो गए और उनके अलावा 2 स्पिनर्स जो हैं वो रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती होंगे, क्योंकि यही अभी स्पिनर्स हैं इस स्क्वाड में। तो मुझे लगता है कि 3 ही स्पिनर्स के साथ इंडिया जाएगा और 3 ही के साथ जाना भी चाहिए। फिर 2 जो बॉलर्स बचते हैं स्पेशली, अब उसमें भी फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा इस स्क्वाड में ज़्यादा हैं नहीं नाम। मोहम्मद शामी हैं, अर्शदीप सिंह हैं और हर्षित राणा हैं। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट अवे अर्शदीप सिंह द वेरी फर्स्ट चॉइस, और फिर मोहम्मद शामी जो कि काफ़ी लंबे टाइम से वापसी की है उन्होंने टीम में, तो फिर आप उनको भी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उनको खिलाना चाहोगे आप कहीं ना कहीं। तो ये टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन आई थिंक हो सकता है, और मेरे मुताबिक यही होना चाहिए कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास इस तरह से 2 प्रॉपर सीमर्स होंगे, शामी एंड अर्शदीप मोस्ट लाइकली, और हार्दिक पांड्या एज ए थर्ड सीमर जिनसे आप 3 ओवर्स ईज़िली करवा सकते हो, इवन 4 भी करवा सकते हो अगर किसी बॉलर का दिन नहीं अच्छा जा रहा, किसी स्पिनर का। एंड स्पिनर्स में अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई। तो आपके पास ये प्रॉपर 6 बॉलर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। उनमें फिल सॉल्ट, बेन डकिट आर द ओपनर्स, दैन जोस बटलर एट 3, आई थिंक 4 हैरी ब्रूक, 5 पर जैकब बेथल हैं, 6 पर लिविंगस्टन हैं, 7 पर जेमी ओवरटोन है, 8 पर जोफ्रा आर्चर, 9 पर आई थिंक गस एकिंसन, फिर 10 नंबर पर आदिल रशीद हैं और फिर 11 नंबर पर मार्क वुड। तो इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट नियर टू फुल स्ट्रेंथ टीम है। उनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं इस सीरीज़ में। तो जो मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट है थोड़ी सी न्यू लुक इंडियन टीम के लिए, वो बाकी पिछले टूर्स के निस्बत टफ़ रहने वाली है।